घटना जिसके बाद राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म कराने की ठानी, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने में राजा राममोहन राय की अहम भूमिका थी। अपने जीवन में एक घटना के बाद उन्होंने इस प्रथा को खत्म कराने की ठान ली और उनका प्रयास सफल रहा। आइए आज जानते हैं इस प्रथा के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया। राजा राममोहन राय और वह घटना, राजा राममोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह काफी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। क्या थी सती प्रथा? यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। मुगल काल में रोक मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक के लिए कोशिश की। उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं स्वेच्छा से भी ऐसा करती थीं, इसलिए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं करती है। यूरोपीय औपनिवेशिक शासन में रोक 18वीं सदी के अंत तक इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहां यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था। पुर्तगालियों ने 1515 तक गोवा में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। डच और फ्रेंच ने इसे हुगली चुनचुरा और पुडुचेरी में बंद किया। 21वीं सदी में भी कुछ मामले, 21वीं सदी में भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में सती के मामले सामने आए। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 1943 से 1947 तक भारत में सती के 30 मामले सामने आए।